हेलो। ठीक है, आवाज आ रही ना मेरी? चलो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले ये इजी क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 91 है। पेज नंबर क्या है? 91 है। ये इजी क्वेश्चन करने के बाद आज हम आपको तीन चीज सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? वैकेंसी क्या होती है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, अगर हुआ तो क्या सिखाऊंगा मैं, प्री कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन क्या होता है वो सिखाएंगे। ठीक है, तो तीन चीज, वैकेंसी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो सीखना जरूरी है। ठीक है, वो अगर आता है तो कैसे करना है एग्जाम में, आज हम वो सिखाएंगे। ठीक है, तो पहले इजी क्वेश्चन कर लें फटाक से। आपके एग्जाम में बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पुणे की। ठीक है, बहुत ही इजी। ऐसे एग्जाम क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 5, ठीक है, पेज नंबर 91। सब रेडी हो? स्टार्ट करें? ठीक है, चलो। सबको सबको मिल गया ना क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो। अभी जो क्वेश्चन इजी इजी पहले मैं वो करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन 5 कर रहे हैं हम लोग। चलो स्टार्ट करता हूं मैं। ठीक है, मिस्टर रवि ही इज अ कॉस्ट अकाउंटेंट इन बीकी लिमिटेड। मुंबई कहाँ काम करता है? वैकी लिमिटेड में मुंबई में काम करता है। वो कॉस्ट अकाउंटेंट है, मैं सीएमए है। ठीक है, एंड ही गेट्स सैलरी ₹70,000 पर मंथ। उसको 70,000 रुपए की सैलरी मिलती है पर मंथ। कोई दिक्कत नहीं। हम पढ़ क्या रहे हैं, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालनी है। ठीक है, हमें मतलब नहीं है। जब हम आपको सिखाएंगे टोटल इनकम तब आपको बताएंगे कैसे करना है। अभी हमारा फोकस क्या है? सिर्फ हमें इनकम निकालनी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसकी सैलरी कितनी हो, उसका अदर सोर्स कितना हो, उसका बिजनेस कितना हो, उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है हाउस से। हाउस से होने वाली इनकम कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो सैलरी हम निकाल नहीं रहे, तो सैलरी मतलब नहीं हमें अभी। ठीक है, फिर ही ओन 2 हाउस, उसके पास 2 घर हैं। वन ऑफ विच हाउस ए हैज बीन लेट आउट टू द एम्प्लॉयर कंपनी। उसने अपना एक घर किसको दे दिया? कंपनी को दे दिया। ठीक है, उसने क्या किया? लेट आउट किया, मतलब रेंट पे घर दिया है। तो ए की इनकम कहाँ टैक्स होगी? इनकम फ्रॉम हाउस। ए की इनकम कहाँ टैक्स होगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तो ए के बारे में हमें क्या मिल गई? इंफॉर्मेशन मिल गई। जो ए हाउस है उसने अपनी कंपनी क्या दे दिया? लेट आउट दे दिया, मतलब रेंट पे दे दिया। ठीक है, which in turn was provide to him has rent free accommodation। ठीक है, उसके बदले उसको क्या मिला? रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला। रहे उससे क्या करना है हमें, उससे मतलब ही नहीं है। ठीक है, कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम मिस्टर रवि। रवि की क्या निकालनी है? टोटल इनकम निकालनी है। अभी अब इस पे मत जाओ। ठीक है, सिर्फ हमें क्या करना है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है। ठीक है, चलो। हमारे लिए मेन क्या है? हाउस ए और हाउस बी। ऊपर जो लिखा है अगर आपको समझ में आया ठीक है, अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। ठीक है, बस हमें क्या देखना है? हाउस ए हाउस बी देखना है। ठीक है, देखो हाउस ए क्या दिया है, पहले हम हाउस ए करेंगे फिर बी करेंगे। ठीक है, दोनों साथ में करता हूँ, पहले पढ़ देता हूँ एक बार फिर करता हूँ। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी दी हाउस ए की? 1,10,000। फेयर रेंट पता है क्या होता है? एक्चुअल रेंट। देखो रिसीव लिखा है। क्या लिखा है? रिसीव लिखा है। अगर इस क्वेश्चन में वैकेंसी दिया होता या अनरियलाइज रेंट दिया होता तो कुछ नहीं करते, हमारा ए आर यही होता। अगर यहाँ पे रिसीवर लिखा होता तो हम क्या करते? अनरियलाइज्ड एंड लेस करते और वैकेंसी लेस करते। समझ में आया? बट इत्तेफाक की बात क्या है, इस क्वेश्चन में ना तो वैकेंसी दी है और ना तो अनरियलाइज्ड रेंट दिया है, यानी कुछ लेस नहीं करना। बस मैं आपको समझा रहा हूँ। एक्चुअल रेंट मतलब क्या होता है? सब कुछ घट के हाथ में जो पैसा आया उसे बोलते हैं एक्चुअल रेंट रिसीव। ठीक है, कितना दिया है? हाउस ए का मिला 1,32,000, हाउस बी का मिला है 1,06,000। इसका मतलब क्या है? दोनों हाउस क्या है? दोनों हाउस लेट आउट है। जिस हाउस में क्या मिलता है? रेंट मिलता है, वो क्या होते हैं? लेट आउट होते हैं। यानी कोई भी घर क्या नहीं है? सेल्फ ऑक्यूपाइड कोई भी घर नहीं है। अगर बी के हाउस में रेंट नहीं मिलता तो बी को क्या मानते हैं हम लोग? सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हैं। जिस घर में रेंट नहीं होता उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स ए हाउस ने नहीं पे किया है, बी ने पे किया है, तो बी को क्या मिलेगी? म्युनिसिपल टैक्स की क्या मिलेगी? डिडक्शन मिल जाएगी, मतलब लेस हो जाएगा। ठीक है, लैंड रिवेन्यू मतलब नहीं है, इसकी वजह में क्या मिलता है? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। ठीक है, और बाकी क्या हुआ? तो क्या लिखा आई में? एडजस्टमेंट लिखा है। क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड बाय मॉर्गेनिंग हाउस ए फंड आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस बी। उसने क्या किया देखो, आज हम आपको समझा रहे अच्छे से।
उसका घर था मुंबई में, हाउस है कहाँ पे है, मुंबई मान लो, एग्जाम्पल मान लो, हाउस है कहाँ पे, मुंबई में, और उसको पुणे में एक घर चाहिए नया। तो उसने क्या किया, हाउस ए का हाउस ए को उसने गिरवी डाल दिया, कहाँ डाल दिया, बैंक में, और जो पैसा मिला उसने कहाँ लगाया, हाउस बी में। तो इसमें क्या समझना है, इसमें इसका मतलब ये हुआ जो पैसा उसने कहाँ यूज किया है, जो उसने पैसा यूज किया हाउस बी में, तो हाउस बी में ही क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी, हाउस ए में नहीं। आप चाहे हाउस ए गिरवी रखो, कुछ भी करो, लेकिन जो पैसा आपने कहाँ लगाया है, हाउस बी में लगाया है, तो हाउस बी में क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब हाउस ए को गिरवी रखा, बैंक से पैसा लिया, और नया घर परचेज किया हाउस बी, तो जो घर परचेज करते हैं उसको ही मिलेगी डिडक्शन। समझ में आया, अभी हम सिखाने वाले हैं ये, ठीक है, अभी हम फिर समझाएंगे बाद में, आधे घंटे बाद फिर मैं इस पे आऊंगा, ठीक है। अभी से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, हाउस है उसने गिरवी डाला है, और बी बी घर बनवाया, उसने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया उसने बी हाउस का, ठीक है। तो ये समझ में आ गई लाइन। अब हम करते हैं आंसर, ठीक है, पीछे तो आंसर दिया हुआ है, ठीक है, चलो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे कैलकुलेट GAV, ठीक है। आपको पता है कैसे निकलता है, हाउस ए और हाउस बी, हाउस ए और हाउस बी, म्युनिसिपल वैल्यू दी है, कितनी दी हाउस ए की, हाउस ए की दी है 1,10,000, फेयर रेंट दिया है हाउस ए का, कितना दिया है, 1,20,000, क्या लेंगे, हायर, कितना आएगा, 1,20,000, ठीक है, ये क्या लेना है हमें, हायर। फिर स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन में दिया नहीं है तो नील हो जाएगा, तो जो हमारा अमाउंट ऊपर दिया उसको कॉपी कर लेने का है, इसे बोलते हैं रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ये कौन निकालता है, ये इनकम टैक्स निकालता है। ये हर क्वेश्चन में इसमें कुछ चेंजेस नहीं होने वाला, जितने भी क्वेश्चन आप इनकम फ्रॉम हाउस ऑपरेटिंग करो वो सेम ऐसे ही होंगे। दिक्कत कहाँ पे होगी, एक्चुअल रेंट रिसीव निकालने में, क्यों, यहाँ पे वैकेंसी भी आती है, अनरियलाइज रेंट भी आता है, तो इसमें दिक्कत होती है। तो साफ साफ दिया है, क्वेश्चन कितना दिया है, 1,32,000, 1,32, कुछ करने की जरूरत नहीं हमें, इन दोनों क्या लेना है, हायर, कितना आएगा, 1,32,000, ये हमारा GAV, ठीक है। ए क्या बोलते हैं, एक्चुअल एंड रिसीव, ठीक है, या रिसेबल। बी का देखो क्या है, 1,07,000 दिया है म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर एंड कितना दिया है, 1,00,000, क्या लेंगे, 1,07,000, ठीक है। स्टैंडर्ड एंड इसमें भी नहीं दिया है, तो कितना आएगा, 1,07,000, यहाँ पे कितना दिया है, 1,06,000 दिया है एक्चुअल रेंट रिसीव, तो क्या लेंगे, हायर, हायर क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेंट, इन दोनों क्या लेंगे, हायर ना, तो आएगा 1,07,000, ये मेरा क्या आ गया, जेबी आ गया। बताओ किसको दिक्कत है यहाँ पे, बताओ, ये तो इजी है ना, किसी को दिक्कत है, जेबी मिल गया, जेबी क्या होता है, गांव, गांव नहीं मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। चलो अब मैं बनाता हूँ फॉर्मेट, मैं एक साथ कर रहा हूँ, ठीक है, हाउस ए, हाउस बी, ये मैं कर रहा हूँ फॉर्मेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। यहाँ क्या आएगा, पर्टिकुलर, पहले क्या आएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, कितना है इसका, ए का आया 1,32,000, पहले मैं ए का कर रहा हूँ, ठीक है, बाद में बी करूंगा मैं, लेस म्युनिसिपल टैक्स। अब बताओ म्युनिसिपल टैक्स लेस करूं कि ना करूं, बताओ, म्युनिसिपल टैक्स लेस करूं कि ना करूं, मुझे आंसर सेंड करो सब लोग, यस या नो, अगर लेस करूं तो यस, अगर लेस ना करो तो नो, मुझे सेंड करो मैसेज, ओके, आनंद राउत बोल रहे हैं यस, अच्छा, कल तुम्हारा ध्यान था इसका मतलब क्लास में, आरती का नहीं, ओके, मनाली का नो, वेरी गुड, आनंद का नो, नो वेरी गुड, क्यों, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स ड्यू है, उसने पे क्या किया, हमने कल समझाया था म्युनिसिपल टैक्स क्या होना चाहिए, पेड होना चाहिए, तो ही क्या मिलेगी, डिडक्शन, और पेड कौन करेगा, लैंडलॉर्ड तो ही होगा। अगर यहाँ पे लिखा होता टेनेंट पे कर रहा है तो भी नहीं लेते हम, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो मेरा क्या बन जाएगा, 1,32,000, इसे बोलते हैं NAB। अब मैं करता हूँ बी का भी, ठीक, साथ साथ इजी हो जाएगा। कितना इसका जीबी आया, 1,07,000, बताओ इसका म्युनिसिपल टैक्स लेस होगा, हाउस बी का म्युनिसिपल टैक्स लेस होगा,
ओके वेरी गुड। कितना होगा? 20,000 रुपये। कितना आएगा? 87,000। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ पे? इतना इजी है ना, कोई किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ पे? चलो ये कितना है? 87 है। ठीक है, थोड़ा 8 टेढ़ा बनता है मेरा। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ ब्लू पेन से। ब्लू पेन किधर गया? सही है, होता है वो पेन नहीं मिलता है, आलतू फालतू पेन मिल जाते हैं। लेस। लेस क्या कर रहा हूं मैं? डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहला कौन सा है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना लेना है इसको? 30% ऑफ एन ए बी। बी में क्या है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो ये तो इजी है निकालना। किस पे निकलता है? एन ए बी पे निकलता है। तो हाउस ये कितना है? 1,32,000 इंटू 30%। कितना आएगा? 39, 39,600। इसका कितना आएगा? 30%, 100। सर कैसे आया ये? अरे क्या लिखा है? आपको क्या मिलती है? स्टैंडर्ड डेविएशन। क्यों मिलती है? क्योंकि आप लोग जो खर्च करते हो, जैसे कि मान लो कि आपने रिपेयर करवाया घर का, आपने टैप सही करवाया, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं घर में। आपने घर में वॉचमैन रखा, आपने घर में बाई रखी, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो गवर्नमेंट बोलता है इनके चक्कर में नहीं पड़ने वाला मैं। आप चाहे खर्चे करो, चाहे बाई रखो, चाहे बाई ना रखो, चाहे वॉचमैन रखो, चाहे ना रखो, आपका जो एनएवी आएगा उसका हमसे क्या ले लो? 30% क्या ले लो? डिडक्शन ले लो। उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, उसको भी लेस करो। ठीक है, अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपने कोई घर नया खरीदा है या कोई घर रिपेयर करवाया है, ठीक है, उस पे आपने क्या लिया? बैंक से लोन लिया है। उस लोन पे जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, उसकी क्या मिलेगी आपको? डिडक्शन। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? देखो क्वेश्चन में लिखा है उसने ए हाउस डाला है गिरवी, और जो ए हाउस गिरवी डाला उससे क्या मिला? उसको बैंक से पैसा मिला। उसने उस पैसे को कहाँ यूज किया? हाउस बी में यूज किया। उसका कितना इंटरेस्ट है? देखो यहाँ पे क्या लिखा है? इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट? 30,000 रुपए। तो ये 30,000 रुपए इंटरेस्ट किसके लिए भर रहा है? हाउस ए के लिए भर रहा है कि बी के लिए भर रहा है? बताओ, मुझे सेंड करो आंसर। जो उसने 30,000 रुपए इंटरेस्ट भरा है, वो हाउस ए के लिए भरा है कि बी के लिए भरा है? ठीक है, आनंद का आंसर आया है। आगे बताओ। और आरती का भी आगे, गुड। तो फिर किसको मिलेगी डायरेक्शन? डायरेक्शन बी को ही मिलेगी, ए को फिर नहीं मिलेगी। किसको मिलेगी? बी को। कितना मिलेगी? 30,000 रुपए। ठीक है, अब निकालते हैं आंसर अपना। 92,400। इसका 30,990। ये मेरी हो गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इन दोनों को ऐड कर लो। टोटल कितनी इनकम हुई हमारी? 1,03,000। ये टोटल इनकम मेरी हो गई। इन दोनों मैंने ऐड कर लिया, हाउस वन और हाउस बी को। टोटल में कितनी इनकम हो गई? 1,23,300। इनका चक्कर यही आंसर आ रहा है। हाँ, इनका भी यही आ रहा है। चलो ठीक है, हाउस ए हाउस बी से टोटल कितना कमाया मैंने? 1,23,300। इजी लगा क्वेश्चन? इजी लगा? मजा आया तो फिर? ठीक है, गुड। आगे बढ़े? आगे बढ़े? ठीक है, चलो। अब मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, अनरियलाइज लैंड करना चाहता हूँ एक क्वेश्चन। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला एक। ठीक है, उसके बाद मैं आगे आता हूँ। अब तक मैं जो क्वेश्चन किए सब लेट आउट किए। ठीक है रुको, ठीक है रुको, मैं रुक जाता हूँ। ठीक है, 2 मिनट के लिए। कोई लिख रहा है, हम पाउस हो जाते हैं। प्ले कर देना आप लोग, ठीक है।
तक हम सेटिंग कर लेते हैं, तब तक आप लोग पेपर खोल लो, पेज नंबर 93। ये करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ? मैं लिख लेता हूँ पेज नंबर 93, प्रॉब्लम नंबर 6। सना जी आगे बढ़े, हो गया आपका? चलो आगे बढ़ते हैं। मैं पूरा देखो, आपको आपको कैसे मालूम पड़ेगा सर घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है या फिर लेट आउट है? याद रखना, अगर क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्चुअल रेंट दिया है, तो क्या होगा वो? लेट आउट। जिस घर में रेंट ना हो वो क्या बोलते हैं उसको? सेल्फ ऑक्यूपाइड। ये तो हमने आपको ट्रिक दे दी, या तो ये ट्रिक है। सेकंड क्या, ऊपर क्वेश्चन लिख के देगा, रेसिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या होता है? खुद का घर जहां हम रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? रेसिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी। समझ में आया? उस घर में क्या नहीं होगा? एक्चुअल रेंट नहीं होगा। तो क्वेश्चन 3 पे आते हैं, ठीक, 6 पे आते हैं। और हमने बताया था, अगर घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो मैक्सिमम 2 हाउस का क्या होगा? मैक्सिमम 2 हाउस का जीवी क्या आएगा? नील। यानी आपको 2 हाउस पे कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन 2 से ज्यादा घर है आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड, अगर 2 से ज्यादा घर है सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो एक घर को क्या मान लेंगे? डीम टू बी लेट आउट। वो चॉइस आपकी है, आप चाहे ए मानो, चाहे बी मानो, सी मानो। वो आप इन तीनों में से कोई भी एक घर क्या मान सकते हो? डीम टू बी लेट आउट। वो आपकी मर्जी है। मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? वो आपकी मर्जी है। बस याद रखना, मैक्सिमम 2 घर क्या होंगे? नील। बाकी एक घर पे क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। डीम टू बी लेट आउट पे एक्चुअल रेंट नहीं होगा, उसको बोलते हैं नोशनल टैक्स देना पड़ेगा आपको। सो वो कैसे निकालता है, उसको सिखाता हूँ मैं, ठीक है? तो देखो, अच्छा आ जाओ। आतुतोष ओन 3 हाउस फॉर हिज रेसिडेंटल पर्पस। क्या लिखा है? आशुतोष के पास 3 घर हैं। तीनों घर क्या हैं? तीनों घर किसके लिए हैं? तीनों घर हैं रेसिडेंट पर्पस, मतलब खुद के लिए। उसने कोई घर रेंट पे नहीं दिया है। तो तीनों घर क्या होंगे? ये तीनों घर सेल्फ ऑक्यूपाइड होंगे। ठीक है? ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ DLO SOH, ये मत जाओ, आपको क्वेश्चन में लिख के नहीं दिया जाएगा। इस क्या कहते, जो जो था, क्या बोलते हैं इनको यार, जिसने ये बुक लिखी है ना, राइटर, उसने एज्यूम क्या किया है? उसने एज्यूम किया है, हाउस फर्स्ट को हमने क्या माना? डीम टू बी लेट आउट। हाउस 2 को क्या माना? सेल्फ ऑक्यूपाइड। हाउस 3 क्या माना? सेल्फ ऑक्यूपाइड। सर क्यों माना डीम टू बी? क्योंकि 3 हाउस हैं, और तीनों हाउस किसके लिए हैं? रेसिडेंटल पर्पस। तीनों हाउस क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो 3 में से आपको 2 हाउस क्या करने हैं? 3 में से आपको 2 हाउस चूज करने हैं, क्या? सेल्फ ऑक्यूपाइड। एक हाउस क्या होगा? डीम टू बी लेट आउट। समझ में आया कि नहीं आया? अगर यहाँ पे 2 हाउस होते, थर्ड हाउस नहीं होता, तो दोनों क्या होते फिर? सेल्फ ऑक्यूपाइड। दोनों का आंसर क्या आता? नील। जेवी क्या आता? नील। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, म्युनिसिपल वैल्यू फ्रेंड का हायर लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो कोई आंसर आएगा नहीं, कुछ नहीं करना हमें। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ अगर 2 से ज्यादा हाउस है, तो क्या मान लेंगे एक हाउस को? डीम टू बी लेट आउट। बताओ, अब समझ में आया इतना कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया अभी आपको? अगर आपके पास 2 हाउस हैं तो कुछ नहीं करना है हमें, लेकिन 2 से ज्यादा हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो एक को क्या मानेंगे? डीम टू बी लेट आउट। ठीक है? तो करते हैं। अब चॉइस करता हूं मैं। अब मैं चॉइस करनी है क्या, कि किस हाउस को क्या माने? डीम टू बी लेट आउट। अब देखो, इस बुक से मेरा आंसर मैच हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, हाउस वन को क्या मान लेते हैं? डीम टू बी लेट आउट। जब मैं आपको इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, तब मैं आपको बोलूंगा कौन सा घर चूज करना अच्छा होता है। ठीक है? तो अभी बुक के हिसाब चलते हैं। किसको मानते हैं? हाउस फर्स्ट को डीम टू बी लेटर मानते हैं, और बाकी दोनों बच्चे क्या मान लेंगे? सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है? देखो इधर, तो मैं 3 कॉलम बनाऊंगा। हाउस फर्स्ट, हाउस सेकंड, हाउस थर्ड। ठीक? हाउस फर्स्ट में क्या माना? डीम टू बी लेट आउट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? DLO, मतलब डीम टू बी लेट आउट।
ये दोनों क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो इनका हमें कुछ नहीं करना, इनका हमें कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि घर क्या है, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड। इनका जेबी क्या आएगा, इनका जेबी क्या आएगा, इनका जेबी आएगा, इसका नील आएगा, सेकंड का भी थर्ड का भी। सर नील क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों क्या माना हमने, सेल्फ ऑक्यूपाइड। सिर्फ हमें किसका जेबी निकालना है, जो हमने क्या माना, डीम टू बी लेट आउट। समझ में आया अच्छे से? तो इसका से जेबी निकलेगा, और दोनों का जेबी क्यों निकलता है, क्योंकि दोनों क्या आंसर है, नील। गवर्नमेंट ने बोला है कि 2 हाउस पे कोई टैक्स नहीं लेंगे, तो नील है। देखो इसका फर्स्ट का निकालते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया है, 82,000। फेयर रेंट कितना दिया है, 75,000। दोनों क्या लेंगे, हायर, क्या आएगा, 82,000। और स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया है, 70,000। दोनों क्या लेंगे, दोनों क्या लेंगे, लोअर। लोअर कितना आएगा, 70,000। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड रीजनेबल रेंट, ई आर बोलते हैं, ई आर आर, ठीक है। अब अब घर क्या है, घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो इसका तो आंसर होगा नहीं, नील होगा ना। लेकिन हमें इस पे रेंट निकालना है, गवर्नमेंट ने बोला है, इसको क्या मान लेंगे, लेट आउट मान लेंगे। तो कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, 70,000। ये मेरा जेबी आ गया, समझ में आ गया अच्छे से। क्योंकि डीम टू बी लेट, नो रेंट तो किसी में भी नहीं है, ना हाउस ए में है, ना हाउस बी में है, ना हाउस थर्ड में है। लेकिन हम हाउस फर्स्ट ने क्या माना, डीम टू बी लेट आउट। इसलिए इसका आंसर कितना आया, जो एक्सपेक्टेड रेंट होगा उतना रेंट कौन चार्ज करेगी, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने बोला अगर ये घर लेट आउट होता, अगर ये घर लेट आउट होता तो कम से कम 70,000 रुपये तुम कमाते। समझ में आया, किसने बोला, गवर्नमेंट ने बोला है। अगर तुम हाउस फर्स्ट को लेट आउट करते, तुम कम से कम, क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड रीजनेबल रेंट, कम से कम तुम 70,000 रुपये कमाते। लेकिन तुमने घर में रेंट, तुमने घर को रेंट दिया नहीं, तुमने घर अपने पास रखा। तो तुम्हारी गलती है ये, इसलिए क्या करेंगे, टैक्स चार्ज करेंगे, कितना, 70,000 रुपये, बस। समझ में आया अच्छे से? तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो ए आर आर, पर हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, इसलिए ए आर लिख दिया मैंने, ठीक है। 70 क्यों आया, लॉजिक आपको दिया कि नहीं दिया। अगर ये घर लेट आउट करता तो कम से कम 70,000 रुपये कमाता कि नहीं कमाता। तो अज्यूम कर रहे हैं 70,000 इस बार भी कमाता, 70,000 पे इनकम होती है इस घर में, तो वही जीएबी बन गया। समझ में आया अच्छे से? अब आगे बढ़े, आगे बढ़े। 70,000 कैसे है, समझ में आ गया। 70,000 कैसे है, समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि हमने इसको क्या माना, डीम टू बी लेट आउट, इनकम टैक्स क्या है, हम इसको मान लेंगे घर आपका रेंट पे है। सब कंफ्यूज है क्या, मतलब कंफ्यूज हो, हाँ, कि मतलब समझ में आ गया, ये बोल रही हो हाँ, कि कंफ्यूज हो, हाँ। पूरा लिखा करो यार, ठीक है। समझा, समझ गया सर, ओके, वेरी गुड। और लोग आंसर दो, जल्दी आंसर दो यार। आप लोग होता है, आप लोग 10 मिनट इसी में लगा देते हो, इसलिए हमारा लेक्चर लंबा हो जाता है। ओके ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब मैं बना रहा हूँ फॉर्मेट, पर्टिकुलर। देखो ये मेन है, जो मैं ये कर रहा हूँ ये मेन है, ये तो वर्किंग नोट्स था। मतलब आपको चाहो तो आप दिखाओ एग्जाम में, चाहे मत दिखाओ एग्जामिनर को। अगर आप दिमाग से भी आंसर निकाल सकते हो तो निकाल लो, बट आप लोग बीकॉम कर रहे हो तो आप प्लीज दिखाओ एग्जामिनर को, ठीक है। तो इसके आपको मार्क्स मिलते हैं। हाउस फर्स्ट, हाउस सेकंड, हाउस थर्ड। तो जीएबी कितना है हाउस फर्स्ट का, 70,000। इसका तो नील है। ये क्या है, म्युनिसिपल टैक्स। अच्छा बताओ, म्युनिसिपल टैक्स सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, जब उसका जेबी नहीं है तो वो कैसे मिल सकता है। भले चाहे उसने पे किया हो, भले इसने पे किया हो, तब भी नहीं मिलेगा। क्यों, उसका जेबी कहाँ है, इसलिए नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो म्युनिसिपल टैक्स है क्या, हाँ म्युनिसिपल टैक्स है हाउस पर से, कितना, 8200। लेस कर दो। इन देखो हाउस सेकंड का भी दिया हुआ है, देखो हाउस सेकंड का भी दिया है, बट नहीं ले रहा हूं, क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि वो घर क्या माना हमने उसको, सेल्फ ऑक्यूपाइड। उसको भी नहीं मिलेगा, जब आपका जेबी नहीं लिया तो क्यों लूंगा मैं वो। कौन बोल रहा है, गवर्नमेंट बोल रहा है। इसका भी नहीं लाएगा, ठीक है। लेस क्या करेंगे,
डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहला है, जितने भी क्वेश्चन हमने कल से किए हैं सब क्वेश्चन आपके एग्जाम वाले हैं, सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, इससे भाई कुछ नहीं आता आपके एग्जाम में। कितना लेना है? 30%। इसी पे तो आएगा हाउस फर्स्ट पे। कितना? 540, 18,540। ठीक है, ये और चेक कर लेता हूँ, सही है? हाँ ठीक है, 18,540, 18,540। ठीक है, वी चेक करो इंटरेस्ट है कि नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन डाल दो, चलेगा। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ एडजस्टमेंट। ठीक है, या एक काम कर दो, इसको स्किप कर दो 2 मिनट के लिए, जब मैं आपको ये इंटरेस्ट पढ़ा दूंगा ना तब फिर से आऊंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, इसको पेंडिंग कर दो, लेटर इसको करेंगे डिस्कस, लेटर करेंगे। ठीक है, बाद में। इतना समझ में आया? बस लास्ट पार्ट में छोड़ दिया है क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं इंटरेस्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, वेरी गुड। चलो आ जाओ, एक बार रिवाइंड कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने गलत लिख दिया, हाउस प्रॉपर्टी है। ठीक है, ध्यान सुनो, अगर घर आपका लेट आउट है, अगर घर आपका क्या है, हाउस प्रॉपर्टी 2 प्रकार की होंगी। लेट आउट है तो हमने आपको निकालना सिखा दिया कैसे निकालते हैं, क्योंकि उसमें क्या दिया होता है, एक्चुअल रेंट रिसीव दिया होता है। यहाँ पे घर क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। घर क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो हमने आपको बताया कि मैक्सिमम 2 हाउस प्रॉपर्टी का जेबी क्या आएगा, नील। क्या आएगा जेबी? नील आएगा। समझ में आया? मैक्सिमम मतलब 2 से ज्यादा घर का नहीं मिलेगा, 2 से कम चलेगा लेकिन 2 से ज्यादा नहीं। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास 2 घर हैं, बताओ जेबी कितना आएगा दोनों घर का? बताओ जेबी कितना आएगा दोनों घर का? ये हाउस 1 है, ये हाउस सेकंड है, मेरे पास 2 हाउस हैं, जेबी कितना आएगा? दोनों हाउस क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। वेरी गुड, नील नील, गुड। ये एक एग्जांपल हो गया। एग्जांपल बी, मेरे पास 3 हाउस हैं, ए बी सी। ठीक है, तीनों हाउस क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। बताओ कितने हाउस, इन तीनों में किसको क्या क्या बोलेंगे बताओ, इन तीनों में किसको क्या क्या बोलेंगे बताओ? अगर मेरे पास 3 हाउस है, तीनों हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, तो क्या बोलेंगे बताओ तीनों हाउस को? ठीक है, 2 का नील, 1 का टैक्सेबल। अच्छा, ओके 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 ओके। 1 का जेबी, 1 को डीम टू बी लेट आउट, 1 को डीम टू बी लेट आउट एंड अदर को जेबी ओ नील, सेल्फ ऑक्यूपाइड। वेरी गुड, सबको मतलब समझ में आ गया है, सबको मतलब ऑलमोस्ट समझ में आ गया। ठीक है, ओके। किसी सलोनी बोल रही किसी एक को 1 को मानेंगे डीम टू बी लेट आउट, अदर 1 को सेल्फ ऑक्यूपाइड। वेरी गुड। देखो इनमें से मैं क्या करूंगा, मेरी चॉइस है, मैं क्या करूंगा, मैं ए और बी को क्या मानूंगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड, और सी को क्या मानूंगा, डीम टू बी लेट आउट। ठीक है, अब लास्ट केस, एग्जाम में कभी आया नहीं है बट मैं डाल देता हूं। आपके पास 4 घर हैं, ए बी सी डी। अब बताओ अब क्या करोगे? आपके पास 4 हाउस हैं, 4 हाउस का आप क्या करोगे? सिद्दीकी का आंसर है 2 को डीम टू बी लेट और 2 का टैक्स फ्री, 2 का जेबी नील। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, सबको आइडिया हो गया है, वेरी गुड, एक नंबर। क्या किया भाई, मैं 2 हाउस को क्या मानूंगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड, और 2 क्या मानूंगा, डीम टू बी लेट आउट। गवर्नमेंट ने क्या बोला है, मैक्सिमम 2 घर को क्या करेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब लास्ट केस, मेरा एक घर है ये क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो इसको क्या मानेंगे? वेरी गुड, सबके आंसर राइट है। बताओ मेरे पास एक घर है, इसको क्या मान, इसका आंसर क्या आएगा, ये टैक्सेबल होगा कि नील? वेरी गुड, तुम समझ गए यार, खत्म। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड आपको पूरा समझ में आ गया कि जेबी क्या आएगा। अच्छा अगर जे, अच्छा सुनो, याद रखना,
अगर इसका जेबी नहीं लाएगा तो इसका एनएबी भी नहीं लाएगा। सर क्यों? जेबी में क्या लेस करते हैं हम लोग? म्युनिसिपल टैक्स लेस करते हैं, तो क्या मिलता है हमें? एनएबी। लेकिन हमने आपको सिखाया था सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में म्युनिसिपल टैक्स लेस होता नहीं है, तो इसका एनएबी क्या आएगा? नील आएगा। अगर इसका एनएबी भी नील आएगा तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी क्या होगी इसकी? नील होगी। समझाता हूं मैं, देखो इधर देखो देखो हमने यहाँ पे इन दो हाउस को क्या माना था? सेल्फ ऑक्यूपाइड। बताओ इसका जेबी क्या आया? नील। इसमें क्वेश्चन में म्युनिसिपल टैक्स दिया था बट मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? घर क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो इसका एनएवी क्या आया? नील। जब उसका एनएवी नील आएगा तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी क्या होगा? नील। क्योंकि यहाँ पे कोई अमाउंट है ही नहीं ना, तो किस पे निकालोगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो ये भी क्या आएगा? नील। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहा हूं मैं? बस बी वाला मुझे सिखाना है आपको, बी कैसे करना है। बी में कुछ सिखाना है, कुछ रूल आया बी में, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन से क्या करना है आपको समझ में आया? यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यूज लेके, म्युनिसिपल टैक्स से लेके स्टैंडर्ड डिडक्शन तक सेल्फ ऑक्यूपाइड ऑलवेज क्या रहेगा? नील रहेगा। बस हम आपको सिखाएंगे बी वाला पॉइंट, ठीक है। उससे पहले हम आते हैं वैकेंसी, ठीक है। तो लेट आउट में क्या दिया होता है? एक्चुअल रेंट रिसीवेबल दिया होता है, रिसीवेबल दिया होता है या फिर रिसीव दिया होता है। तो हमने आपको सिखाया था अगर क्वेश्चन में क्या गिवन हो? अन रियलाइज रेंट गिवन हो तो क्या करोगे? लेस करोगे। अगर क्वेश्चन में क्या गिवन हो? वैकेंसी गिवन हो तो क्या करोगे? लेस करोगे। कहां लेस करोगे? ए आर आर में लेस करोगे। समझाया था मैंने कल, ठीक है। आज हम सिखाते हैं वैकेंसी कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद सीखने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। आज सीखने वाले हैं वैकेंसी कैसे निकालते हैं, ठीक है। शिंदे पर माइक ऑफ करो। अब मुझे बताओ सबको दिख रहा है कि मैं लिख के बताऊं? प्लीज सब लोग बोलना हाँ दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि मैं लिख के दिखाऊं? हम सीखने वाले हैं वैकेंसी, तो क्या लिखा हुआ है ये? नॉट सो क्लियर। अरे भाई ठीक है भाई, करा लो मैथ मेरे से। चलो हम पढ़ रहे हैं वैकेंसी। ये कोई जॉब वाली वैकेंसी नहीं है, हाँ। कि मालूम पड़ा कल तुम लोग इंटरव्यू देने जा रहे हो, सर ने बोला वैकेंसी आ गई है। चलो पहले मैं लिखता हूँ, ठीक है। देख देख के फिर समझाता हूँ क्या होता है इसका मतलब। इफ ए आर आर इज ग्रेटर देन आर ई आर, तब क्या होगा? तब होगा जी ए बी ए आर आर, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं लिख लूं समझ में आ जाएगा। या इफ अगर ए आर आर लेस देन आर ई आर, तब क्या होगा? तब होगा, इसमें दो केस होंगे, फिर इसमें दो केस होंगे। ड्यू टू वैकेंसी है, ड्यू टू वैकेंसी है, ड्यू टू वैकेंसी, तब आपका आंसर होगा जीएवी। क्या होगा तब आपका? जीएवी होगा ए आर आर, ठीक है। अगर कोई अदर रीजन है, अदर रीजन क्या होता है समझाता हूँ क्वेश्चन में आपको। तब आपका जीएवी क्या होगा? आर ई आर, ठीक है। अब आप समझ में नहीं आता ये ए आर क्या होता है? देखो ए आर होता है ए आर आर, ये क्या होता है? एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। सर ई आर क्या होता है? याद है ना, स्टैंडर्ड रेंट का लोअर ले तो उसका क्या आता था?
एक्सपेक्टेड रीजनेबल रेंट। ये मैंने आपको इनकी फुल फॉर्म समझा दी, ठीक है। अब सुनो कहानी क्या है। इनकम कैसे कहना है, अगर वैकेंसी क्या होती है याद है ना, यार मेरा घर 12 मंथ में सिर्फ 10 मंथ लेट आउट रहा, तो कितने मंथ लेट आउट नहीं रहा, 2 मंथ, उसको बोलते हैं वैकेंसी, ठीक है। अगर आपका एक्चुअल रेंट रिसीवल एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है, तो जीएबी, जो हम लोग अब तक करते आ रहे थे वैसे ही करना है। ये तो बहुत इजी है, जो हम लोग अब तक करते हैं वैसे ही करना है। बट फंसेंगे कहां हम लोग, यहाँ पे आपका एक्चुअल रेंट रिसीवल कम है, किससे कम है, आर से। तो क्यों कम है ये बताओ। अगर वैकेंसी से कम है तो आपका जो जीबी होगा वो एक्चुअल रेंट रिसीवल, मतलब कहने मतलब क्या सही, आर क्या होता है, जो गवर्नमेंट ने टैक्स निकाला, याद है ना, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। रीजनेबल एक्सपेक्टेड मान लो कितना है, मान लो कितना है, 1 लाख है, ये किसने निकाला, गवर्नमेंट ने निकाला। आपको कितना रेंट मिला, आपको रेंट मिला 80,000 रुपए। तो गवर्नमेंट का कहना है कि यार हमने जो मिनिमम रेंट निकाला वो 1 लाख है, आप जो बता रहे वो 80,000 है, तो 20,000 पर रेंट कम कैसे हुआ। अगर आपका 20,000 पर रेंट कम हुआ ड्यू टू वैकेंसी, तो कोई बात नहीं, तो आपका जीवी क्या होगा, ARR। तो ए कितना है मेरा, 80,000। समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैंने क्या बोला, अगर RER से आपका जो एक्चुअल रेंट रिसीवल है 80,000, आर कितना है, 1 लाख, आपको रेंट कितना मिला, 80,000, जो हमारा क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एक्चुअल रेंट रिसीव कितना है, 80,000। तो 20,000 कम आया। तो गवर्नमेंट पूछ रही 20,000 कम क्यों आया, तो मैं बोलूँ सर वैकेंसी के मारे कम आया है। अगर वैकेंसी का रीजन है तो कोई बात नहीं, तो आपका कितना होगा जीएबी, 80,000 होगा। लेकिन कोई अदर रीजन है, अदर मतलब क्या होता है, सोचो सोचो, वैकेंसी लेस करने के बाद भी उसका आंसर 80,000 रुपये आ रहा है, इसका मतलब वो रेंट कम बता रहा है, वो गवर्नमेंट को बेवकूफ बना रहा है। अगर अदर रीजन रहा, मतलब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, तो तुम्हारा जीवी क्या होगा, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, जो गवर्नमेंट कितना आया, 1 लाख रुपए। कोई बात नहीं, अगर आपको 50% समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम भी अब क्वेश्चन करने वाले हैं वैकेंसी के ऊपर, ठीक है। चाहो तो आप लोग इतना लिख लो, एक कॉपी पे इतना लिख लो, ताकि क्वेश्चन करते वक्त समझ में आ जाए आपको, ठीक है। हम आपको 5 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं, 5 मिनट में इतना लिखो फटाक से, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। कौन गायब हो गया, 7 बजे कैसे हो गया यार ये, सलोनी नहीं है, आरती है, सनातन आरती मुनराली, ठीक है, उसका आज फास्ट है शायद। चलो, ये आप तो लिख लो, अभी आपके जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में तब आएगा। ठीक, क्वेश्चन करते करते सब समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। ये बीकॉम लेवल का नहीं है, ठीक है, बीकॉम में बहुत ही इजी आता है, मैं आपको थोड़ा एक्सपर्ट बना रहा हूँ, ठीक है। बीकॉम में ऐसे नहीं करना है, बीकॉम तो बहुत इजी तरीका निकालने का, बट रियल तरीका है वो ऐसा है। बीकॉम में क्या करते हैं हम लोग, एक्चुअल रेंट लेस कर देते हैं वैकेंसी, जो हम क्या लेते हैं, हायर लेते हैं, वही जी बन जाता है, वो बीकॉम में होता है। वो मेथड रॉन्ग भी नहीं कह सकते और सही भी नहीं है, ये मेथड राइट है, जो तुमको मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। डरो मत, सिर्फ सिखा रहा हूँ। आपके एग्जाम में बहुत ही ईजी आता है, आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है, ये वाला जो बहुत ईजी है, ये वाला आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अब नहीं आएगा मतलब ये नहीं है कि आप सीखोगे नहीं, सीख लो। बी वाला आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आपके एग्जाम में ए वाला आएगा, जो कि बहुत ईजी है, सिंपल है। चलें आगे बढ़े, देख लिया आप लोगों ने।
अरे कोई लोग यस बोल दो। अगर लेट करोगे ना कल एक क्लास और लेनी पड़ जाएगी मुझे, क्योंकि मुझे सिखाना है मेथड वाला। ठीक है, चलो ठीक है, आ गया। अब आपको थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, तो मुझे बुक की नीड होगी। ठीक है, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, सिर्फ आपको देखना है। बताओ, मैं पढ़ लेता हूँ क्या लिखा है। ठीक है, फाइंड आउट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, जीएबी निकालना है, बस हमें क्या निकालना है, सिर्फ जीएबी निकालना है, और कुछ नहीं बोला है। और जेबी तो मेन है ना, जेबी के बाद क्या होता है पता है ना, क्या होता है, वो तो इजी है फॉर्मेट हमारा। बस मेन क्या होता है, जेबी निकालना। अगर आपका जेबी राइट आएगा तो सब कुछ राइट आएगा, अगर जेबी रंग हो गया सब कुछ रंग हो गया। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं ये क्वेश्चन दिखा दिया है, जितने भी जो लोग ऑनलाइन देखेंगे ना वो कॉपी कर लें पूरा क्वेश्चन पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखो, आप लोग मत करना कॉपी। ठीक है, हम क्वेश्चन पूरा ही लिख दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फास्ट फास्ट जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ये हाउस फर्स्ट है, हाउस सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, चलो, हाउस फर्स्ट का म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया है, 200। फेयर रेंट कितना दिया है, 300। तो क्या लेंगे, हायर। हायर कितना आएगा, 300। ठीक है, क्वेश्चन में ही मैं आंसर लिख दे रहा हूं, ठीक है, ताकि इजी हो जाएगा। स्टैंडर्ड रेंट भी दिया क्वेश्चन में, कितना दिया है, 300। दोनों का सेम है ना, तो कितना ही आएगा, 300 ही तो आएगा। इसे बोलते हैं ई आर आर, मतलब एक्सपेक्टेड रीजनेबल रेंट। मतलब गवर्नमेंट कहना चाह रही है कम से कम आपके हाउस बन का इतना रेंट होना चाहिए, 300 से कम हुआ तो कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है बताओ भाई मेरे को। अगर 300 ज्यादा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या लेंगे हम लोग, हायर लेंगे। अगर आपका ए आर आर 300 से ज्यादा है, इनकम टैक्स कहना क्या है, जो हमने 300 रुपए निकाला है इससे कम हुआ तो दिक्कत है। अगर 300 से ज्यादा आपका एक्चुअल एंड रिसीव आ रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर वो कैसे भी आए, चाहे वैकेंसी हो चाहे ना हो, आप क्या लोगे दोनों का, हायर लोगे। बस दुआ करो कि हमारा एक्चुअल एंड रिसीव हायर हो। कितना है हमारा, देखो, हमारा एनुअल रेंट कितना है, हमारा एनुअल रेंट है 600। हमारी वैकेंसी कितनी है, 1 मंथ, यानी कि 12 महीने का घर का रेंट कितना है, 600 रुपए। और 1 मंथ घर रहा खाली, तो कितना रुपए नहीं मिला होगा, 50 रुपए। कैसे, 600 डिवाइड बाय 12, तो 1 मंथ का रेंट कितना हुआ, 50 रुपए। तो यानी 600 माइनस 50, तो कितना मिला होगा, 550। ठीक है, देखो इधर, देखो, मेरा 12 मंथ का रेंट कितना है, 600 रुपए। 1 मंथ की क्या रही, 1 मंथ की क्या रही, वैकेंसी। वैकेंसी रही 1 मंथ की ना, तो कितना आएगा, 50 रुपए। तो मेरे हाथ में कितने रुपए आए, मेरे हाथ में आए 550 रुपए। अब बताओ, अब मुझे बताओ, 300 से ज्यादा है तो गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों क्या ले लेंगे, हायर। कितना आंसर आएगा, 550। ये मेरा जेबी आया। 500 रुपया कैसे आया, पूरे साल का रेंट 600 रुपए था, उसमें से 1 मंथ क्या रही, वैकेंसी रही, तो 600 डिवाइड 12 किया तो हमने 1 मंथ का रेंट निकाल लिया। 1 मंथ का कितना रेंट है, 50 रुपए, तो लेस कर दिया, तो 11 मंथ का कितना रेंट हुआ, 550 रुपए, जो मुझे मिला है। तो बताओ, गवर्नमेंट के ई 8 से ज्यादा है ना, मोर देन है ना, तो क्या होगा, हायर लेंगे। बताओ, ये समझ में आया, ये समझ में आया, ये समझ में आया कि नहीं आया, हाँ बोल दो। ओके यार, थम्स अप मत क्या करो, मैं दिखता नहीं है मैं ऊपर, मैं कमेंट देखता हूँ सिर्फ।
सॉरी मेरा कैमरा हिल गया, सॉरी, एक मिनट मान जा बेटा। चलो देखो, अब आ जाओ, ए वाला केस है, देखो बताओ ई आर कितना है, ई आर कितना है मेरा 300 रुपए, ए आर कितना है मेरा 550 रुपए, बताओ ई आर, तो बोल सकता हूं मैं ए आर आर इज मोर देन ई आर आर। अगर आपका एक्चुअल एंड रिसीवेबल मोर देन है किससे, ई आर आर से, तो जेबी क्या होगा, जेबी क्या होगा, ए आर आर। ये तो लिखा ना मैंने, देखो ना, अगर आपका एक्चुअल एंड रिसीवेबल मोर देन किससे है, आर ई आर से, तो जेबी क्या होगा, ए आर आर। जो कि मैंने बोला बहुत इजी है, क्यों, हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन किए इसी लॉजिक से क्या किए, ई आर और ए आर क्या लेते हैं, हायर, तो वही तो किया हमने, इन दोनों क्या लेते हैं हम लोग, हायर। बस आपको याद रखना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में वैकेंसी दी है, वैकेंसी लेस करने के बाद भी जो आपका आंसर आएगा, अगर वो इससे ज्यादा है तो ठीक है, तो आप हायर कर देना, अगर वो उससे कम है तो क्या करेंगे, तो केस बी अप्लाई करेंगे, ठीक है, वो आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा, बट मैं आपको सिखाना चाहता हूं इसलिए ले रहा हूं, ठीक है। तो केस ए में कोई दिक्कत ही नहीं है, ये क्वेश्चन केस ए का था, समझ में आया अच्छे से, समझ में आया अच्छे से। अगर क्वेश्चन में क्या गिवन हो, वैकेंसी गिवन हो, वैकेंसी लेस करने के बाद भी आपका ई आर से ज्यादा आ रहा है ए आर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसका हायर ले लो, तो क्या होगा 550, ठीक है। अब आते हैं केस टू में, केस टू में हाउस टू कितना बोलता है, हाउस टू का म्युनिसिपल वैल्यू कितना है 300, 600 क्या है उसका फेयर रेंट, तो क्या लेंगे 600, ठीक है गुड। स्टैंडर्ड रेट कितना है 180, तो क्या आएगा फिर इन दोनों का लोअर, लोअर क्या होता है 180, यानी कि ई आर आर मेरा 180 आया है। अब दुआ करना कि एक्चुअल रेंट इससे ज्यादा हो, 180 ज्यादा हो, ताकि हमारे लिए इजी हो जाएगा, यानी 180 या उससे कम हुआ तो हमें केस बी अप्लाई करना पड़ेगा, तो दुआ करो ए आर आर हमारा 180 ज्यादा हो। तो चेक करते हैं, आ जाओ, हमारा एक्चुअल रेंट कितना है, यहाँ पे एक्चुअली, यहाँ पे लिखो एनुअल रेंट, लिखो एनुअल रेंट, ठीक है, गलत है ये क्या होगा एनुअल रेंट, ठीक है। एनुअल रेंट क्या होता है, पूरे 12 महीने का रेंट, बताओ पूरे 12 महीने का रेंट कितना है 900 रुपए, तो डिवाइड कर लो 900 डिवाइड 12, एक मंथ का हुआ 75 रुपए, कितने मंथ की वैकेंसी है 3 मंथ की वैकेंसी है, तो 75 इंटू 3 कितना आएगा 225, कितना आएगा 225। समझ में आया कैसे निकाला मैंने, देखो इधर, देखो इधर, देखो हाउस सेकंड में, हाउस सेकंड में एनुअल रेंट दिया है 900 रुपए, तो कितनी वैकेंसी दी है, वैकेंसी दी है 3 मंथ, तो क्या करेंगे हम लोग एक मंथ का रेंट निकालेंगे, एक मंथ कैसे निकालेंगे 900 डिवाइड बाय 12 कितना आया 75, अब 3 मंथ की वैकेंसी कितना आएगा 225, तो बताओ ए आर कितना आएगा मेरा 900 माइनस 225 कितना है 675। समझ में आया, ये मेरा क्या आ गया एक्चुअल रेंट रिसीव, कैसे आया एनुअल रेंट माइनस वैकेंसी, तो इतना पैसा मुझे हाथ में मिला, इसे बोलते हैं एक्चुअल रेंट रिसीव। तो लिख दूं मैं यहाँ पे 675, अब बताओ 675 ई आर से ज्यादा है, हाँ सर बहुत ज्यादा है, तो क्या लोग दोनों का हायर, कितना आएगा 675। समझ में आया अच्छे से, 3 करूं, कोई मुझे व्हाट्सअप कर रहा है क्या, व्हाट्सअप तो नहीं आया मुझे कोई, चलो ओके। अब मैं आता हूँ हाउस नंबर 3, ठीक है, ये तो इजी थे। अब 3 देते क्या होता है 3 में, 3 में देखो ध्यान से पढ़ना, 3 डेंजर डेंजर आने वाला है 3, ठीक है। 400 दिया म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट दिया 750, तो क्या लेंगे हायर 750, एस आर दिया 280, ऐसा इसका होता है स्टैंडर्ड रेंट, तो क्या लेंगे लोअर 280। अब एनुअल रेंट कितना दिया है हाउस 3 का अब मैं आता हूँ हाउस 3 पे, देखो ये तो हाउस 2 का था,
अब आते हैं हाउस 3। हाउस 3 का एनुअल रेंट दिया है 300 रुपए और वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी है 2 मंथ। वैकेंसी है 2 मंथ, तो लेस कर लो। 300 डिवाइड बाय 12, एक मंथ का है 25 रुपए, 2 मंथ का कितना होगा? 50 रुपए। तो कितना मिलेगा? 250। ये मेरा क्या आया? ARR। किसी को डाउट है? बताओ, किसी को डाउट है? ये समझ में नहीं आया तो कुछ समझ में नहीं आया। क्या बोला? उसका एनुअल रेंट 300 था, 2 मंथ की वैकेंसी थी, तो हमने क्या किया? वेरी गुड, एक नंबर। तो ए मंथ का 25 रुपए, 2 मंथ कितना हुआ? 50 रुपए। तो लेस कर दिया, कितना आया? 250। अब मैं 250 यहाँ डालूंगा। अब आप लोग गलती कर दोगे, आप लोग क्या बोलोगे? इन दोनों का हायर, इन दोनों का हायर ले लोगे, आप दे दो 280। व्हाट रॉन्ग? अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, अगर आपका एक्चुअल रेंट रिसीवल लेस देन है किससे? एक्सपेक्टेड रेंट से, यानी कि जो गवर्नमेंट का रेंट आया है उससे भी कम है, तो कुछ गड़बड़ है, तो कुछ गड़बड़ है। तो चेक करो गड़बड़ क्या है। अगर ये रेंट कम हो रहा है वैकेंसी की वजह से, तो कोई दिक्कत, तो आप लेना हायर, तो आप लेना हायर। अगर कोई और रीजन है तो मतलब आप चोरी कर रहे हो टैक्स में। सर कैसे फाइंड करेंगे? देखो कैसे फाइंड करेंगे। देखो देखो, ये 280 रुपए ना गवर्नमेंट ने निकाला 12 मंथ का, पूरे साल का बोला कम से कम इस बंदे को 280 रुपए मिलेंगे घर से। ये गवर्नमेंट ने निकाला 280। कैसे निकाला? हायर लोअर, ठीक है। इसे बोलते हैं रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। क्या बोलते हैं? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। तो ये क्या होता है? इसे बोलते हैं RER। ये मेरा क्या आया? ये मेरा आया RER, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। अब सुनो कहानी क्या है। गवर्नमेंट ने बोला भाई तुम्हारा रेंट कम क्यों हुआ? मैं बोलूंगा सर मेरा घर 2 मंथ खाली रहा। बोला तुम्हारा घर 2 मंथ खाली रहा, इससे कम आया, ठीक है। अगर तुम्हारा घर 2 मंथ खाली नहीं रहता, पूरे 12 मंथ रहता रेंट पे, तो कितना आता? तो मैं बोलता 300 आता। 300 कैसे हुआ? देखो ना कितना लिखा है, 300 आता। तो इसका मतलब क्या है? तुम सही बोल रहे हो। इसका मतलब क्या है? तुम सही बोल रहे हो, यानी कि तुम्हारा जो रेंट है ना ड्यू टू वैकेंसी के चक्कर में कम हुआ। समझ में आया? नहीं समझा? देखो गवर्नमेंट का ये 12 मंथ का रेंट है 280, इसका ये 10 मंथ का है ना, इसका ये 10 कैसे हुआ? 2 मंथ क्या रहा? खाली रहा। तो गवर्नमेंट कह रही है बताओ तुम्हारा 250 कैसे आया? तो मैं बोलूंगा सर आपका 280 है ना, आपसे कम मेरा इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा घर 2 मंथ खाली रहा। अगर मुझे 50 रुपए मिल जाते, अगर मुझे 2 महीने का रेंट मिल जाता, तो मेरा कितना होता यहाँ पे? 300 होता, जो कि आपसे ज्यादा होता। तो बोल रहा है हाँ, इसका मतलब तेरा जो तेरा जो AR कम आया है वो किस रीजन से आया? वैकेंसी के रीजन से आया। इसका मतलब तू सही बोल रहा है, इसलिए तुझसे कितना लेंगे? 80,000 लेंगे, मतलब जो तुम्हें एक्चुअल रेंट मिला है वही लेंगे। बताओ कितना उसको एक्चुअल मिला? 250। तो यहाँ पे 250 आएगा, ना कि 280। समझ में आया? अभी आपको थोड़ा डाउट आ रहा है, मुझे पता है डाउट आ रहा होगा। अभी मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। सुनो क्या किया, सुनो क्या किया। देखो मैंने गवर्नमेंट का 12 मंथ का रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ रहा है? 280 रुपए। तो गवर्नमेंट पूछ रही भाई तेरा 250 कैसे आया? तो मैं बोला सर ये 250 साल का नहीं है, ये 10 महीने का है, मेरी 2 मंथ की वैकेंसी कम हो गई है। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, अगर तुझे वैकेंसी मिल जाती, अगर तेरा घर वैकेंसी पे नहीं होता, तो कितना रेंट होता? तो मैं बोलता 300 रुपए। तो गवर्नमेंट बोलती ये रेंट, जो रेंट बता रहा है वो सही बता रहा है, क्योंकि मेयर कितना है? 280, इसका 300, ये सही बता रहा है। इसका मतलब जो 250 रुपए आया है वो ड्यू टू वैकेंसी के चक्कर में आया है। तो ये आंसर राइट हो गया। तो क्या लेंगे? जो उसको एक्चुअल रेंट मिला है वही लेना है, 250 रुपीज, ठीक है। आप एग्जाम में नहीं आएगा, बट मैं आपको समझा रहा हूँ लॉजिक, ठीक है। अब आपको हायर नहीं लेना है, जो आपको एक्चुअल रेंट मिला है वही लेना है। कब लेना है? जब आपका ER ज्यादा हो किससे? एक्चुअल रेंट से। बट किस केस में? वैकेंसी के केस में, कोई और केस में नहीं लगाना है। और केस में क्या लेंगे हम लोग? हायर लेंगे। अगर क्वेश्चन में क्या दी है? वैकेंसी दी है, वैकेंसी की वजह से आपका एक्चुअल रेंट कम आ रहा है, तब आप ये चेक करना। तब क्या लेंगे? जो आपको एक्चुअल रेंट मिला वही लेंगे, ठीक है। एक और करता हूं मैं 4 वाला, ठीक है। 4 में कितना दिया है देखो। अगर किसी को डाउट आ रहा है 50% कोई दिक्कत नहीं है, 4 5 में समझ में आ जाए क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको, ठीक है।
4 में कितना दिया मुझे वैल्यू 500, FR कितना दिया 180, तो क्या लेंगे हायर, कितना आएगा 500। ऐसा कितना दिया 225, तो क्या लेंगे लोअर 225। इन दोनों का हायर लिया, फिर इन दोनों का लोअर, इसे क्या बोलते हैं ERR, एक्सपेक्टेड रीजनेबल रेंट, ठीक है, सॉरी रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं, सॉरी गलती हो जाती है बार बार। और आपका एनुअल कितना दिया है, हाउस 4 में आपका एनुअल रेंट दिया 240, देखो ये हाउस 4, देखो ये है हाउस 4, हाउस 4 में आपका एनुअल रेंट दिया है 240, लेकिन उसमें से एक मंथ क्या रही, वैकेंसी रही, तो निकाल लो 240 डिवाइड बाय 12, 20 रुपए, तो कितने उसको हाथ में मिले 220 रुपए। अब डालो 220 रुपए, अब फिर वही हो गया कहानी, गवर्नमेंट ने जो रेंट निकाला उससे भी कम है, तो बताओ कम क्यों है सर, कम इसलिए बिकॉज ड्यू टू वैकेंसी, अगर मुझे 20 रुपए और मिल जाते तो 240 होता, और 240 आपसे हायर है, तो यानी कि मेरा रेंट ठीक है, यानी मैं जो रेंट बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ, तो गवर्नमेंट बोला ठीक है तो 220 ले ले। अब आता हूँ 5 में, ठीक है, 5 में आप 5 करने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा, 300, 200, 250, क्या लेंगे, सॉरी क्या लेंगे 300, सॉरी क्या आएगा 300, ये क्या है 250, तो क्या लेंगे 250, ये मेरा क्या आ गया रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, क्या आ गया मेरा रीजनेबल एक्सपेक्टेड, कैसे आया 300, 200, तो हायर क्या लेंगे 300, फिर ऐसा कितना दिया 250, तो दोनों क्या लेंगे लोअर 250। अब मैं हाउस 5 का निकालता हूँ रेंट, ठीक है, ये है हाउस 5 का, देखो हाउस 5 का एनुअल रेंट कितना है 216, ये पूरे साल का रेंट है, 2 मंथ क्या रही वैकेंसी, तो 216 डिवाइड बाय 12, एक मंथ का 18 रुपए, 2 मंथ कितना हुआ 36 रुपए, तो लेस कर लो 180 रुपए, कितना आया 180 रुपए, 180 रुपए, कितना आया 180 रुपए। अब यहाँ पे समझो ध्यान से, फिर देखो पूरा कहानी यहीं पे है, देखो 300, 200, 300, 300, 250, 250, उसका वैकेंसी था 2 मंथ का, 2 मंथ का कितना वैकेंसी आया 36 रुपीज, उसका था कितना एनुअल रेंट 216, यानी कि 216 माइनस 36 कितना आया 180, उसके हाथ में 180 रुपए, कैसे आए 216, 216 उसका था एनुअल रेंट, माइनस क्या वैकेंसी, 2 मंथ का वैकेंसी है, एक मंथ का 18 रुपए, 2 मंथ का कितना हुआ 36 रुपीज, तो लेस से कितना आया 180 रुपए, इसे बोलते हैं ARR 180 रुपए। अब फिर पूछा गवर्नमेंट भाई तेरा 180 कैसे आया, वो बोल रहा है सर मुझे मेरे घर में 2 मंथ की वैकेंसी हो गई, इसलिए बोला गवर्नमेंट कह रही है मेरा तो एक्सपेक्टेड 250 आया, तुम्हारा 180 कैसे आया, वो क्या बोला सर 2 मंथ की वैकेंसी हो गई, तो बोल 2 मंथ की वैकेंसी हो गई ठीक है, अगर वैकेंसी ना होती तो सर तो मेरा रेंट आपसे ज्यादा आता, तो चेक कर लो अच्छा कितने मंथ की वैकेंसी है 2 मंथ की, तो 180 प्लस 36, 180 प्लस 36 216, यानी कि पूरे 12 मंथ अगर वो घर रेंट पे देता, अगर पूरे 12 मंथ अगर वो घर रेंट पे देता तो कितना आता है यार, एयर आता 216, यानी कि जो गवर्नमेंट ने निकाला उससे भी कम, इसका मतलब ये क्या कर रहा है झूठ बोल रहा है। अब तक जो हमने किया था ना वैकेंसी को ऐड करके हमेशा ER से ज्यादा आया था, याद है ना, यहाँ पे वैकेंसी 1 मंथ की थी तो कितना आया था यहाँ पे 240 आया था, जो कि ER से ज्यादा है, यहाँ पे वैकेंसी ऐड करने के बाद भी ER से ज्यादा नहीं आ रहा है, जो रेंट गवर्नमेंट का निकला हुआ था ना उससे भी कम आ रहा है, यानी कितना आ रहा है 216 आ रहा है, और गवर्नमेंट कितना निकाला हुआ है 250, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये टैक्स चोरी कर रहा है, ये टीनेंट से रेंट लेता है ज्यादा बट गवर्नमेंट देता है कम, इस चक्कर में क्या होगा जो गवर्नमेंट का टैक्स होगा उसको ही मान लेंगे 250। अब देखो आ जाओ, देखो अगर आपका एक्चुअल रेंट रिसीवेबल गवर्नमेंट के रेंट से कम है, यानी कि रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, तो बताओ रीजन क्या है, रीजन है ड्यू टू वैकेंसी, तो कोई बात है तो हम आपकी बात मान लेंगे, तो आपका जो एक्चुअल रेंट होगा वो मान लेंगे, यहाँ पे आप झूठ बोल रहे हो,
यानी जो गवर्नमेंट का रेंट है उससे भी कम आपका हो रहा है एक्चुअल रेंट, तो गवर्नमेंट अपना रेंट लेगी RER। ठीक है, बताओ यार, समझ में आया आपको अच्छे से? क्वेश्चन 6 करूं, चलेगा एक और? एक लास्ट क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है? मैं एक लास्ट करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 4, 5 और 6 ये केस बी के लिए हैं। ठीक है, मैं पूरा कॉपी करता हूँ 4 वाला। ठीक है, कितना है? 500, 280। ठीक है, देखो इसका जो ERR आया कितना आया? 4 का 280 आया है। इसका कितना आया? 225। इसका कितना आया? 250। नहीं, 5 का 250 आया, इसका 225 आया। इसका एक मिनट, गलती हो गई, सॉरी सॉरी। इसका आया 225, इसका आया 280, इसका आया है 250, इसका आया 250। ठीक है सर, कैसे आया ER? याद है, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर एंड स्टैंडर्ड एंड का लोअर। ठीक है, हमने पूरा कॉपी कर लिया है। ठीक है, थोड़ी गलती हो रही है बार बार, हटाओ यार गलत, फिर से आ जाओ। ERR कितना है? 225, ये है 250। सिस्का भी निकालेंगे हम लोग। हमने अब तक क्वेश्चन कहां तक सॉल्व किया? 5 तक। सिर्फ एक आखिरी हाउस रह गया है, बस वो कर लें हम। ठीक है, चलो देखो, अब ER कितना है? ER है 25, किसका? हाउस 4 का। हाउस अब कितना है? 250। मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि इन दोनों का क्या मतलब है, कैसे निकालना है। मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, लॉजिक। ठीक है, सुनो। अब बताओ, हाउस 4 में आपका AR कितना आ रहा है? देखो, हाउस 4 देखो, हाउस 4 का जो एनुअल रेंट है तो कितना है? हाउस 4 का जो एनुअल रेंट है वो है 240। एक मंथ की क्या है? वैकेंसी। कितना आएगा? 20। तो कितना आया? 220 मेरा क्या आया? ARR। तो मैंने यहाँ पे 220 डाल दिया। तो गवर्नमेंट ने पूछा, भाई तेरा 220 मेरे से कम कैसे आया? तेरा 220 मेरे से कम कैसे आया? कि कम से कम इतना रेंट तो तेरे घर का होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा सर 220 इसलिए आया क्योंकि मेरे घर में एक मंथ क्या रहा? वैकेंट रहा, एक घर खाली रहा। अगर वो घर वैकेंट ना होता तो कितना मिलता मेरे को? 240, जो कि आपसे ज्यादा होता। तो गवर्नमेंट ने बोला ओके गुड, तो यानी तू सही है, तू अच्छा इंसान है, तो तेरा रेंट सही है, इसलिए जो तुझे एक्चुअल रेंट रिसीव मिला है वही क्या मान लेंगे? तेरा GAB मान लेंगे। अब केस 5 में देखो, केस 5 है मतलब हाउस 5 में देखो कितना है एनुअल रेंट। हाउस 5 में एनुअल रेंट है 216 रुपए। अगर पूरा 12 मंथ घर लेट आउट होता तो कितने मिलते उसको? 216 रुपए मिलते। कितने मंथ की वैकेंसी है? 2 मंथ की। कितना आएगा देखो, अभी हमने किया था 36 रुपए। तो कितना उसको मिला? 180 रुपए। उसको यहाँ पे 180। फिर पूछ रही गवर्नमेंट, बताओ तुम्हारा 180 क्यों आया हमसे कम? तो बोलता सर मेरा घर 2 मंथ वैकेंट रहा। तो बोलता गवर्नमेंट ठीक है ऐड कर लो, हम मान लेते तुम्हारा घर वैकेंट नहीं रहा। तो उसने क्या किया? 180 में ऐड कर लिया 36, वैकेंसी अपनी ऐड कर ली, कितना आएगा? 216। अब बताओ 216 और 250 ये किसका है? ये है ER। बताओ, वैकेंसी ऐड करने के बाद भी जो गवर्नमेंट ने रेंट निकाला है वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। यानी जो गवर्नमेंट का रेंट है वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। वो मतलब वैकेंसी ऐड करने के बाद भी ER तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। ER से कम उसका आ रहा है ARR। तो इसका मतलब ये डिफॉल्टर है, ये चोर है। तो इस केस में कितना रेंट होगा? 250 रुपए। तो हम इस केस में ये लेंगे, इस केस में ये। इस केस में ये बंदा ईमानदार था, यानी इसका जो एक्चुअल रेंट आया ना रिसीवल, वो ड्यू टू वैकेंसी रहा। ये क्या रहा? ड्यू टू वैकेंसी। ये क्या रहा? अदर रीजन। मतलब डिफॉल्टर, चोरी किया है। समझ में आया अच्छे से? अब केस 3 देख लो, केस 6। अब आपको समझ पूरा आ जाएगा। केस 6 में देखो म्युनिसिपल वैल्यू है 300। प्लीज केस 6 देख लो, प्लीज ध्यान से एक बार, 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ। 2 मिनट के लिए, मुझे पता है बोर हो रहा है तुम लोग को, पर ध्यान समझ लो एक बार। ठीक है, 300, 400 कितना आएगा? 400। फिर ऐसा कितना दिया? SR दिया 240, तो कितना आएगा? 240। ठीक है, इसका 240 आया। अब मैं हाउस इसका निकाल रहा हूं।
हाउस नंबर 6, इसका एनुअल रेंट दिया है पूरे 12 महीने, कितना दिया है 240, एक मंथ की वैकेंसी है, 240 डिवाइड बाय 12, 20 रुपए, कितना होगा 220, 220, तो यहाँ डालो 220। अब पूछ रही गवर्नमेंट, बताओ तुम्हारा रेंट हमसे कम क्यों आया। उसने बोला सर हमारा घर एक मंथ खाली रहा इसलिए आया। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, अगर तुम्हारा घर का एक महीने का रेंट ऐड कर लेंगे, अगर मुझसे ज्यादा गया तो अच्छी बात है, अगर मुझसे ज्यादा नहीं गया तो तुम चोर हो। ठीक है, अब देखो 220, 220 प्लस वैकेंसी ऐड करो कितना हो जाएगा 240। अब देखो इसका कितना आया 240 आया, यानी गवर्नमेंट का भी 240, इसका भी 240 टैली कर गया। अब यहाँ पे भी गवर्नमेंट समझ जाएगी भाई हम जो रेंट निकालते हैं सबसे कम निकालते हैं, यानी कि सबसे कम मतलब एज्यूम क्या करते हैं याद है ना, एसआर का लोअर लेते हैं। ऐसा क्या होता है, एक रेंट कंट्रोल एक्ट ने दिया होता है कम से कम इतना रेंट लेना है, मतलब हमारे बराबर तुम आ गए, इसका मतलब या तो हमारे बराबर आओ या तो हमसे कम आओ, तुम चोर हो साले, तुम क्या हो चोर हो, तुम चोरी कर रहे हो। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, देखो देखो क्या लिखा है, ए आर लेस देन इक्वल टू, अगर लेस देन रहा या इक्वल टू रहा तो भी क्या मानेंगे, तुम चोर हो। समझ में आया कि नहीं आया, यानी 220 में हमने 20 रुपए ऐड कर लिए, उसके बाद भी एक्चुअल रेंट गवर्नमेंट के रेंट से ज्यादा नहीं हो रहा है, इसलिए चोर है। तो क्या लेंगे 240 ही लेंगे, यानी कि 1 रुपया चाहिए ज्यादा। 240 से अगर ज्यादा होता ना ये तो 220 लेते। समझ में आया कि नहीं आया, बस खत्म। ये मैंने आपको बहुत एडवांस पढ़ाया है, आके बीकॉम में नहीं आता ये, ठीक है। चलो बस अब मुझे थोड़ा पानी पी लो, 10 मिनट में मैं लास्ट टॉपिक बचा है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, बस 10 मिनट का बचा है, फिर खत्म करते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में केस ए आएगा ये वाला, इसमें क्या होगा, कहां गया, हाँ ये है, इसमें क्या होगा, ऑलवेज आपका एक्चुअल रेंट मोर देन होगा। जब आपका एक्चुअल मोर देन होगा गवर्नमेंट रेंट से तो दिक्कत ही नहीं है, जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, क्या लेते हैं दोनों का हायर, बस। तो केस यही एग्जाम में आपके आएगा, बी तो नहीं आने वाला, ठीक है। चलो बट मैं समझा दिया, मेरा काम समझाना है, समझा दिया। चलो अब हम पढ़ने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन मतलब केस बी, याद है ना, केस ए क्या था हमारा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। हम बात कर रहे हैं, चलो ये समझा देता हूं, हम बात कर रहे हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। ए क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितना मिलता है इस पे 30% ऑफ एनएवी। बी क्या है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, आज हम इसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। आज हम इसकी बात करने वाले हैं, बस ये लास्ट टॉपिक है हमारा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का खत्म चैप्टर हमारा। एक आपका लास्ट और भी है, प्री कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन, देखता हूँ कि हो पाता है कि नहीं हो पाता है, मुझे लग रहा है कल एक और क्लास होगी। मेरा मेरा मोटिव क्या है, मेरा मोटिव ये जितना नॉलेज मुझे है उतना नॉलेज मैं आपको दे सकूं। कोई बात नहीं, मैंने क्लास रिकॉर्ड की है तो देख लेगी बाद में। मेरा मोटिव क्या है, जितना नॉलेज मुझे है कम से कम उसमें से आपको 80 या 90% दे सकूं, ठीक है, बस मैं वो कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा अभी हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं, आ जाओ भक्तजनों, आपको पक्का दिख नहीं रहा होगा, हाँ ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, पक्का बता रहा हूँ मैं, दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। चलो भाई लिख के दिखाते हैं, चलो चलो, सुनो 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 मेरी बात, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल सर होता क्या है, समझो कॉन्सेप्ट क्या है।
आपने अपने घर के लिए, आपने अपने हाउस बनाने के लिए कोई लोन लिया है, आपने अपने घर बनाने के लिए बैंक से लोन लिया है, उस बैंक पे जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो गवर्नमेंट ने क्या दिया आपको? बेनिफिट दिया है। गवर्नमेंट ने क्या बोला है? अगर आपने कोई हाउस लोन लिया है, हाउस लोन को जितना भी आप इंटरेस्ट पे करते हो, उसकी डिडक्शन मिल जाएगी आपको। उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ। एग्जाम्पल देखो, मैंने बैंक से लोन लिया 10 लाख, कितना इंटरेस्ट है? 10%। तो साल में कितना आएगा? 1 लाख रुपए। तो मुझे 1 लाख की क्या मिलेगी? डिडक्शन मिल जाएगी टैक्स में। समझ में आया कि नहीं आया? बात कर रहा हूँ इंटरेस्ट की, प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा हूँ। 10 लाख क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है। हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट की, यानी जो हाउस लोन पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, उसकी क्या मिल जाएगी? डिडक्शन। याद है आजकल लोग कौन, सब लोग चाहे लोन पे लेते हैं घर, सब लोग क्या लेते हैं? लोन। मैं बात कर रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ये क्या होता है? सुनो, ये होता है, आजकल हम लोग घर, कोई भी घर पूरे कैश में नहीं ले पाता, किसी बस की बात नहीं है, घर क्या हो गए, बहुत महंगे हो गए, तो लोग क्या करते हैं? गवर्नमेंट से लोन लेते हैं। ठीक है, उस लोन पे क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट पे करते हैं हर साल। तो उस इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं ना, उस पे क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं ना एनएबी में से, इसको भी लेस करना पड़ेगा। ठीक है, देखो अच्छा, तो प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन आपको 80E में मिलेगा। नहीं नहीं, ई फॉर एजुकेशन, 80 कुछ तो यार सेक्शन याद नहीं आ रहा है। 80C तो है, ये आपको सेक्शन याद नहीं आ रहा है मुझे। 80 क्या है तो बाद में बताएंगे। ठीक है, तो देखो, अगर घर आपने, जो आपने घर लिया है लोन पे, जो आपने घर लिया है लोन पे, वो घर आपने किसी को क्या कर दिया? लेट आउट कर दिया। जितना भी इंटरेस्ट होगा, जितना भी इंटरेस्ट होगा, अलाउड है। समझ में आया? सर लेट आउट मीन्स, जो घर, मान लो कि मैंने फ्लैट लिया एक, कहाँ लिया? मुंबई में। कितने का लिया? 50 लाख का लिया, और पूरा 50 लाख का लोन लिया मैं, नहीं 50 बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट हो गया। मैंने मुंबई में घर लिया कितने का? 10 लाख का। 10 लाख में लोन लिया बैंक से। ठीक है, तो कितना इंटरेस्ट आया एक साल का? 1 लाख रुपए। लेकिन वो घर मैंने क्या किया? खुद नहीं रुका, मैंने घर लेट आउट कर दिया। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर आपने घर लेट आउट कर दिया है, लेट आउट घर पे कोई आपने लोन लिया है, उस लोन का जितना भी इंटरेस्ट होगा पूरा अलाउड है, यानी कि पूरी पूरी क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आपका घर क्या है? लेट आउट है तो। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी है, यानी कि घर आपका लेट आउट है, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो लेट आउट है, उसमें जितना भी इंटरेस्ट दिया है सब अलाउड है। ठीक है, अब आते हैं बी। अगर घर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, याद है ना सेल्फ ऑक्यूपाइड, जेबी क्या आता है? जेबी नील, एनएबी भी नील आता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलती। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या दिया है? जिनके पास चारों पास सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब जो लोग घर खुद के लिए रहते हैं, रहने के लिए, जिनके पास घर नहीं होता, वो बेचारे घर लेते हैं लोन पे, तो उनको भी दिया गया है बेनिफिट। अब कितना दिया गया वो मैं समझाता हूँ। ठीक है, अगर आपने घर नया खरीदा, मतलब परचेज किया है, इसे बोलते हैं न्यू हाउस, या आपने घर क्या किया? कंस्ट्रक्ट करवाया, मतलब रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, प्लस आपने घर का रिपेयर करवाया। ठीक है, ठीक है, या रिन्यूएबल करवाया, मतलब रेनोवेशन करवाया। तब क्या होगा? अगर आपने घर परचेज किया है, ठीक है, मतलब नया नया घर खरीदा है, जो आपने बैंक से लोन लिया है उससे आपने एक नया घर खरीदा है, तो चेक करूंगा मैं। देखो, अगर आपने लोन लिया है, लोन ऑन बिफोर, ऑन और बिफोर 91 अप्रैल 1999, यानी कि अगर आपने नया घर लिया है, कब नया जो घर लिया है ना, उसका लोन आपने कब लिया है? उसका लोन आपने लिया है 1 अप्रैल 99 से पहले, मतलब 20-21 साल पहले लिया है लोन। उस केस में आपको मिलेगी 30,000 डिडक्शन। फिर चाहे इंटरेस्ट आपका लाख का हो, 2 लाख का हो, 3 लाख का हो, कितना मिलेगा मैक्सिमम? 30,000 रुपए। अगर आपने लोन कब लिया है? 99 से पहले लिया है, 1 अप्रैल 99 या उससे पहले। मैंने लिखा लोन ऑन बिफोर, मतलब 1 अप्रैल 99 को भी लिया होगा ना, तो भी कितना मिलेगा? 30,000। या उससे पहले 98 को लिया, 97 को लिया, तो कितना मिलेगा मैक्सिमम? 30,000।
अगर आपने लोन आफ्टर 1 अप्रैल 99 को लिया तो कितना मिलेगा मैक्सिमम? 2 लाख रुपए। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपने यहाँ पे क्या है, बिफोर है, यहाँ पे क्या है, आफ्टर है। यानी अगर आपने लोन कब लिया, 1 अप्रैल 99 के बाद लिया तो कितना मिलेगा मैक्सिमम? 2 लाख। बट इस पे क्या है, कंडीशन है, इस पे क्या है कंडीशन, 2 लाख आपका तभी मिलेगा, 2 लाख का तभी मिलेगा जब आपने लोन लिया है। मान लो लोन मैंने कब लिया, लोन मैंने लिया है 1 अप्रैल 2014 को। 1 अप्रैल 2000 को मैंने क्या लिया, लोन लिया है, लोन टेकन। ठीक है, 1 अप्रैल 14 को लोन लिया है। अगर आपने 5 साल के अंदर अपना घर कंप्लीट कर लिया, मतलब आपने एक घर नया ले लिया या फिर बना बनाया घर लिया, कोई भी घर लो, लेकिन 5 साल के अंदर, मतलब 31 मार्च 19, ठीक है, 14 + 5 है कितने हुआ, 19 हुआ ना। इन 5 साल के अंदर अगर आपने लोन कब लिया, 1 अप्रैल 14 को, 5 साल के अंदर अगर आपने घर खरीद लिया या बना बनाया खरीद लिया या घर बनवा रहे हो, 5 साल के अंदर तक होना चाहिए। समझा सर? तो मैंने 1 अप्रैल को लोन लिया कितना, 10 लाख रुपए का। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं घर बनवाऊं नया, या तो मैं या तो मैं पुराना घर खरीदूं। जो भी करना होगा 5 साल के अंदर करना है। अगर आपने घर बनवा रहे हो तो 5 साल के अंदर बनवाओ, अगर नया घर खरीद रहे हो कोई और बना बनाया तो 5 साल के अंदर ही करना है सब कुछ। तो आपको कितना मिलेगा, 2 लाख। अगर 5 साल से ज्यादा टाइम लग गया तो फिर कितना मिलेगा, 30 हजार। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अगर 5 साल से ज्यादा लिमिट लग गई तो कितना डिडक्शन मिलेगा, 30 हजार रुपए। सोनी माइक ऑफ कर लीजिए अपना। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे 2 लाख तभी मिलेगा जब आपका लोन टेकन और हाउस कंप्लीट बिफोर 5 ईयर, 5 साल के अंदर आपका घर बन के रेडी हो जाना चाहिए, तभी आपको मिलेगा मैक्सिमम 2 लाख का डिडक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? बस दो कंडीशन क्या है, अगर आपको 2 लाख की क्या चाहिए, डिडक्शन चाहिए, तो चेक करो लोन कब लिया है, आफ्टर 1999, तो ठीक है। अब जो आपने लोन लिया है आफ्टर 1999, उसके 5 साल के अंदर क्या आपको घर मिल गया है क्या? हाँ, घर मिल गया है, तो ही 2 लाख का मिलेगा, वरना कितना मिलेगा, वरना फिर 30 हजार मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। अगर आपने घर रिपेयर करने के लिए लोन लिया, रेनोवेशन करने के लिए लोन लिया, तो कितना मिलेगा मैक्सिमम, 30 हजार रुपए। समझ में आया कि नहीं आया? अब घर अगर आपका लेट आउट है तो कोई लिमिट नहीं है, जितना भी इंटरेस्ट हो फुल्ली अलाउड। समझ में आया कि नहीं आया? जितना भी इंटरेस्ट हो फुल्ली अलाउड। बस किसके लिए कंडीशन है, जिनका घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सर क्यों डाली कंडीशन, क्योंकि गवर्नमेंट को इनसे टैक्स नहीं मिलता। अगर इनकी लिमिट नहीं डालते तो कितना उठाते लोग बेनिफिट। तो गवर्नमेंट ने बोला हम आपको 2 लाख का तभी देंगे जब आपने लोन कब लिया, आफ्टर 1999, और घर आपका 5 साल के अंदर क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए लोन टेकन के अंदर। ठीक है, लोन टेकन मतलब एक, जब वो आपको सिखाता नहीं, ठीक है, इतना बहुत है। समझ में आया अच्छे से, झाले कि नको? ठीक है, अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। याद है ना, हमारा इंटरेस्ट वाला पार्ट रह गया था। समझ में आया अच्छे से? ओके, आगे बढ़े, चलो। मुझे आपको सिखाऊं कि ना सिखाऊं, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड टाइम बचा है हमारे पास। आप लोग थक गए हो क्या? आज के लिए इतना ही करें क्या, आज के लिए इतना करें? क्योंकि आज मैं ही बहुत बहुत बोल चुका हूँ, मैं ही बहुत थक गया हूँ आज। ठीक है, लेकिन मैं कल फिर क्लास लेता हूँ, ठीक है, ये क्योंकि हमारा चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अब बीच में से छोड़ सकता नहीं हूँ मैं, क्योंकि आपको बहुत सिखाया है मैंने। ठीक है, कल से क्या करेंगे, तो जितने भी क्वेश्चन आपके बुक्स में है ना, जितने भी क्वेश्चन आपके बुक्स में है ना, कल सारे सॉल्व करेंगे। अरे कल मैं अगर अकाउंट क्लास ले लूंगा तो फिर तुम लोग का लिंक टूट जाएगा। तुम लोग क्वेश्चन 2-3 ही हुए बुक्स के। कल लास्ट का दिन मेरे को दे दो, अगले वीक से पक्का बोल रहा हूँ, अगले वीक से पक्का बोल रहा हूँ, आपकी क्लास ऑफलाइन ही होगी। ठीक है, ऑनलाइन नहीं होगी। 3 डेज ऑनलाइन, 3 डेज ऑफलाइन। बस कल का मुझे एक क्लास और दे दो, क्योंकि देखो मैंने आपको बहुत डीपली पढ़ाया, बहुत अंदर जाके पढ़ाया, इसलिए मुझे इतनी क्लास लग गई। वरना ये तो 2 घंटे क्लास नहीं था। मेरा अनुमान था कि मैं 3 डेज के अंदर ही पूरा खत्म कर लूंगा, बट मैं चाहता नहीं था कि आपका ऐसा रॉन्ग हो। ठीक है, तो इसलिए कल की मुझे लास्ट क्लास दे दो, और परसों आप लोग घर आ जाओ अकाउंट्स के लिए। ठीक है,
चलेगा? बस कल लास्ट क्लास में ऑनलाइन लूंगा, परसों फिर आप घर पे आ जाओ, ठीक है, अकाउंट्स के लिए। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं कल।